सो हे गाइस, क्या हाल है सभी? वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 10th एंड 12th देयर आर 3 बिग चेंजेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। इवन सबसे पहले तो क्लास 10th के लिए बहुत बड़ी अपडेट ला रहा हूं एंड आफ्टर क्लास 12th को लेकर के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे एंड तक, ठीक है। देखो अब देखो यार, देखो अब पहले बात करते हैं क्लास 10th की, ठीक है। क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10 तो सबसे पहले अभी अभी 9th को क्रॉस करके 10th की अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन क्लास 12 जो था उन लोगों ने 10th को फेस कर लिया, 11th को फेस कर लिया। मतलब अब 12th को जो लोग 12th में आ गए ना, उन्हें सीबीएसई के बारे में कई सारी चीज़ें पता है एंड दे आर, मतलब कि वो लोग वो सारी चीज़ों से रिलेट कर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ को होते हुए देखा है अपने टाइम पर। बट अब जब तुम 10th पे आते हो 9 से मूव ऑन होकर के कि यार क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो देखो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में देयर आर 3 बिग चेंजेस जो कि मैं तुम सभी से बहुत चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को तुम लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 बिग चेंजेस। अब देखो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास क्लास 10th तुम्हारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला तुम्हारा आएगा इंग्लिश ले लो, फिर सेकंड में ऑब्वियसली तुम्हारा लेते हैं हिंदी आएगा, ठीक है। हिंदी आ जाएगा तुम्हारा एंड फिर उसके बाद आता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आ जाएगा, फिर ले लेते हैं साइंस एंड आफ्टर इट तुम्हारा एसएसटी आ जाएगा एंड उसके बाद एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं आईटी, या तुम्हारे हिसाब से तुम उसे कोई भी नाम दे सकते हो। इवन बस ये कहते हैं ना कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब कंप्यूटर दुनिया, ठीक है। वो सारे बेसिस पर ये एक तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा जो कि एडिशनल बेसिस पर रहेगा एंड तुम्हें उसे पढ़ना होगा क्योंकि अगर मान लेते हैं तुम मैथ्स, ठीक है, अगर तुम मैथ्स या फिर साइंस, ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट में तुम फेल हो जाते हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पे, या फिर तुम एसएसटी को भी रख सकते हो, ठीक है, सोशल स्टडीज को भी रख सकते हो। अगर तुम इन 3 सब्जेक्ट में से किसी भी एक में फेल हो सकते हो, अगर फेल हो जाओगे तो ये जो आईटी सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, या फिर तुम उसे कुछ भी कहो एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या करेगा, रिप्लेस कर जाएगा। रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, वो अपना जगह बदल देगा, ठीक है। मान लेते हैं साइंस में टोटल पासिंग परसेंटेज बोर्ड एग्जाम, सॉरी पासिंग मार्क्स जो है तुम्हारा क्लास 10th एंड 12th, मतलब 10th के लिए अभी, ठीक है, 10th के लिए जो है ना वो 33 पासिंग मार्क्स है। मतलब तुम्हें थ्योरी को मिला करके जो 20 मार्क्स तुम्हें स्कूल से मिलता है ना, उसे मिला करके एंड अपने साइड से मिला करके तुम्हें टोटल 33 मार्क्स लाना ही है पास होने के लिए। एंड अगर तुम गलती से 32 भी ले आते हो तो तुम फेल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तुम साइंस सब्जेक्ट में या फिर एसएसटी हो गया या मैथ्स हो गया, किसी भी एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आईटी उसका जगह ले लेगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ तुम्हारे एडिशनल में चल जाएगा एंड ये तुम्हारा वहां चल जाएगा। कोई खराब चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। सीबीएसई कह रही थी कि बोर्ड एग्जाम 2025 में हम लोग ये बेस्ट ऑफ 5 रूल खत्म कर देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 रूल का मतलब क्या हुआ, जिसमें तुम्हारे बेस्ट मार्क्स होंगे, बेस्ट मार्क्स। अब ये बेस्ट मार्क्स मतलब क्या हुआ, मान लेते तुम कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हो, ठीक है, तो तुम्हें आईटी को रिप्लेस करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें रिप्लेस नहीं करनी होगी। बट अगर तुम अपना परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करना होगा। क्या करना होगा, मान लेते हैं मैथ्स में, देखो कई लोग जो होते हैं ना मैथ्स में वीक होते हैं, तो एक बार के लिए मानते हैं कई लोग जो है, या फिर तुम जो ना, तुम क्या कर रहे हो कि अगर तुम मान लेते हैं मैथ्स में तुमने लाया 35 मार्क्स, ठीक है, पास हो चुके हो सब्जेक्ट में, 33 पासिंग मार्क्स है ना क्लास 10 वालों, तो 35 मार्क्स ला चुके हो। बट अगर मान लेते हैं उस जगह तुमने, देखो स्कूल की तरफ से 50 मार्क्स आईटी से मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स वाले जो तुम 35 ला रहे हो उससे तो इंक्रीज ही है। तो अगर मान लेते हैं तुम 50 भी लाते हो आईटी में, मान लेते हैं, ठीक है, तो तुम रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सबसे लोएस्ट जो तुम्हारा कम मार्क्स रहेगा ना जिस सब्जेक्ट में, उससे रिप्लेस कर सकते हो आईटी को। तो उससे तुम्हें बेस्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दे रहे हो, एक तो एडिशनल है तुम्हारा आईटी, एंड उन बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स में, मतलब देखते हैं एक में 100 आया, 80 आया, 70 आया, 60 आया, तो उसमें देखना है तुम्हें कि तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उन सारी चीजों को एंड उसके बाद से तुम्हारा ओवरऑल क्या आएगा, परसेंटेज निकलेगा एंड तब जाके तुम्हारा रैंक आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब परसेंटेज निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सीबीएसई की तरफ से, जो सीबीएसई इस बार एग्जिस्ट कर रही है एंड ये अपडेट था सीबीएसई की तरफ से, वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, बट या दे आर डूइंग दैट थिंग एंड इट इज़ रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ को लेकर के, ठीक है। अगर तुम इंग्लिश या फिर हिंदी वाले सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, या इंग्लिश या हिंदी वाले सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो तुम्हारा आईटी रिप्लेस नहीं करेगा। दैट इज द बिगेस्ट अपडेट। देखो ये तुम्हारे क्या हो गए, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये तुम्हारा आईटी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो कंपार्टमेंट तुम्हें जाके देना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट अपडेट, तुम्हें वहां जाके देना पड़ेगा कंपार्टमेंट। एंड ऑब्वियसली अब लास्ट सबसे बड़ी अपडेट, जो तीसरी बड़ी अपडेट मैं तुमसे शेयर करूंगा
कि इस बार तुम्हें क्या करना है, 50% न्यू क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि जैसे तुमने पढ़ाई शुरू करी तो उसके अंदर की जितने भी चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी के ओवरऑल, उन सारे को रगड़ दो, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी की 50 की स्टडी तुम क्या करो पता है, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की, मतलब उसे क्या कहते हैं, पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज की पढ़ाई करो, क्योंकि देखो यार पीवाईक्यूज भी आएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, लेकिन नए जो सब्जेक्ट्स है ना, मतलब जो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें से तुम्हारे क्या हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस अंदर से आएंगे, तो तुम्हें डीपली एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी चीजें को करनी होगी। एंड यही टोटल प्रोसेस था बोर्ड एग्जाम में 3 बिग चेंजेस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।